हेलो, गुड इवनिंग, जय माता दी। नीरू के व्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। तो कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, फुल वॉच कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बाकी मेरी शॉर्ट भी देखिए प्लीज़, इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे व्लॉग जो डाल रही हूँ आप फुल वॉच करते हो और देख भी रहे हो। मगर एक चीज़ और है कि आप मेरी ना शॉर्ट वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखिए और वहाँ पे लाइक कमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आपको कुछ लगता है तो वो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं उसी हिसाब से अपना वीडियोस भी बनाऊंगी आपके लिए। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। तो आज मैं आपको अपनी अगले व्लॉग में बताऊंगी कि ऑपरेशन के बाद मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्योंकि कल मैं आपको बता रही थी कि मेरा ऑपरेशन हो गया था। जो मेरा ऑपरेशन हुआ था तो वो था मतलब रिंग ऑपरेशन, उसको रिंग ऑपरेशन बोलते हैं। और वो ऐसा ऑपरेशन होता है ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा मुश्किल ऑपरेशन था। तो जब डॉक्टर ने हमसे पूछा मेरी मम्मी से कि आपने ये ऑपरेशन मतलब कि बेटी का करवाना है तो आप बताओ, तो मम्मी ने मेरी ने मतलब कि मना कर दिया था कि नहीं, हम ये वाला ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। क्योंकि आपने पहले ही ये चीज़ें हमें बोल दी हैं कि ये चीज़ें आपकी बेटी के साथ होंगी। मतलब कि आपकी बेटी खाना भी नहीं खा पाएगी और उसको बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होगी और वो इतनी ज़्यादा पतली हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो वो सारी चीज़ें ना हमें डॉक्टर ने पहले ही क्लियर मतलब बता दी मेरी मम्मी को। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने मतलब कि साफ इनकार कर दिया था कि हमने ये वाला ऑपरेशन नहीं करवाना। तो फिर मम्मी ने मेरे से बात करी थी कि तुम्हें ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ ये चीज़ें बोली हैं कि आपकी लड़की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर वो करवा सकती है, अगर वो दर्द सहन कर सकती है तो हम उसका ऑपरेशन कर देंगे, अदरवाइज़ हमने आपको सारी सारी चीज़ें जो है ना वो साफ साफ बोल दी हैं। तो अब वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है कि आपको ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। तो फिर मम्मी ने बोला कि अब तू बता, तू क्या करना चाहती है। तो सच बताऊं तो मैंने उस टाइम, मुझे पता ही नहीं था कि इस ऑपरेशन में सच में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो मैंने तो मम्मी अपनी को बोल दिया कि नहीं, अभी इतनी दूर आए हैं हम, 3 दिन का रास्ता तय करके आए हैं, वापस ऐसे भी जाएंगे तो मतलब कि सभी बोलेंगे क्या हुआ, आप लोग ऑपरेशन नहीं करवा के आए, मतलब कि डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो मैंने तो बोल दिया था कि अभी आए हैं तो फिर मैं यहाँ से ऑपरेशन करवा के ही जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। तो मैंने हाँ बोल दिया था मतलब। तो उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगर तेरी हाँ है तो ठीक है। तो फिर अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो गया था। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैंने देखा, जब मेरे को होश आया तो मेरे पैर में मतलब इतना बड़ा रिंग था, वो पूरी टांग में ऐसे बीच में दिया हुआ था उन्होंने। वो इतना ज़्यादा भारी था, लोहे का था, बहुत ज़्यादा भारी था। और उस टाइम जो मुझे होश आई तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और मतलब कि टीके वगैरह वो लगाते रहे कि इसकी दर्द वहाँ मतलब दर्द कम हो जाए। तो दर्द तो मेरी कम हो जाती थी, मगर वो जो रिंग था ना वो टांग की अंदर बिल्कुल उसकी तारें अंदर तक गई हुई थी। वो अंदर जो मेरे टांग की नाड़ें थी ना वो अंदर तक उसको खींचती थी। और उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था तो इतना नहीं पता चलता। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी तो सिर्फ ओनली ओनली हमने इसके पैर में मतलब कि रिंग डाल दिया है टांग में। तो जब 3 दिन हो जाएंगे तो आपको इसके पेच कसने पड़ेंगे। तो हम डर गए कि रिंग के पेच कसेंगे। तो वो बोले कि अगर हमने ये रिंग डाला है तो इसकी टांग हमने लंबी करनी है, इसको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको पेच कसने पड़ेंगे। क्योंकि वो रिंग के एक साइड पे ना पेच होते हैं, वो चाबियां होती हैं, उसके साथ ऐसे ऐसे उसको कसते हैं। तो वो चीज़ मुझे नहीं पता था। तो जब भी 3 दिन बाद डॉक्टर ने कसे तो मतलब इतनी दर्द नहीं हुई। पहले पहले 1-2 दिन में मुझे नहीं पता ही नहीं चला, इतना दर्द हुआ भी नहीं। और चौथे पंजवें दिन में जब मेरे उन्होंने मम्मी मेरी ने एक बार पेच कसे, फिर मुझे दर्द हुआ। उसके बाद 2 बार 3 बार, मतलब एक दिन में 3 बार वो पेच कसने होते हैं। उसके बाद इतना इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द कि मतलब जब मम्मी पेच कसते थे ना, तो कसम से बोल रही हूँ मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा
पानी आ जाता था, क्योंकि वो इतनी भयानक दर्द थी ना, बहुत ज़्यादा ही भयानक दर्द थी। और आज भी अगर मैं वो याद करती हूँ ना, मुझे होता है कि मेरी 2 बेटियां हुई हैं, वो भी दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, उसको मैं कुछ नहीं समझती हूँ। मगर जो मेरा रिंग ऑपरेशन हुआ था तो वो दर्द ऐसा था कि मतलब वो मैं सहन ही नहीं कर पाई, क्योंकि बिल्कुल टांग के अंदर रिंग को डालना और उसके पेच कसना, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ऐसे ही मम्मी मेरे पेच कसते गए। और फिर हम क्या हुआ कि मतलब 10 दिन उधर रुके थे हॉस्पिटल में। 10 दिन के बाद हम जब घर पे आए तो डॉक्टर बोला कि जो आपके पैर में हमने रिंग डाला है ना, वो मतलब किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और लोग जब इसको देखते हैं तो वो हाय बोलते हैं, तो बच्चे को दर्द होगा, मगर इसको दर्द होगा, जब भी वो हाय कुछ भी बोलेंगे। तो फिर ना मतलब कि हमने 1-2 मंथ तो मैंने दिखाया ही नहीं अपने, जो भी हमें देखने आते थे वो पता लेके चले जाते थे, उनको पता ही नहीं था कि मेरे पैर में क्या डला है। तो उसके बाद ना, क्योंकि उस टाइम सर्दी थी तो मैं रजाई दे लेती थी पैर के ऊपर, पूरा अपना ऊपर ढक देती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि मेरे रिंग ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद एक बार फिर हमने एक्सरा करवाने जाना था, तो डॉक्टर ने बोला कि एक्सरा करवा के आओ। तो उस टाइम जब मेरे को ऑटो में लेके गए, तो फिर हमारे जो मतलब रिलेटिव हैं, जो गली में होते हैं, मतलब गली मोहल्ले वाले लोग होते हैं, वो बाहर ही बैठे थे। तो उस टाइम उन्होंने देखा था कि हाँ ऐसा ऑपरेशन हुआ है इसका, मतलब कि ये पैर में इसने क्या डाल लिया है। उस टाइम उन लोगों को पता चला था कि मेरा रिंग ऑपरेशन हुआ है दोबारा। फिर उन्होंने ये मम्मी से आके बोला कि हमने तो सोचा था कि इसका ऑपरेशन मतलब कि नॉर्मल ऑपरेशन है, जैसे कि टांके वगैरह लगा देते हैं या फिर प्लास्टर वगैरह कर देते हैं। तो मम्मी ने बोला इसीलिए तो हम किसी को ये इसका ऑपरेशन नहीं दिखाते थे, वो इसलिए कि हमें डॉक्टर ने भी मना करा था, ये बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन जो इसको कोई भी देखता है तो ऐसे बोल देता है, इसीलिए हम किसी को नहीं दिखा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, क्योंकि मैं वो चीज़ें सोचती हूँ ना, मुझे अब भी डर लगता है। फिलहाल तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी मेरा मतलब कि हो जाता है कि वो दर्द कैसी थी। तो उसके बाद जैसे जैसे वो ऑपरेशन का रिंग जो हम डाला था ना, तो वो मेरी नाड़ को बढ़ा रहा था, अंदर से हड्डी बढ़ा रहा था। तो क्या हुआ, एक दिन तो मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो गई, बहुत ही ज़्यादा पेन हुई कि मैं वो सहन नहीं पाई। और सारी रात सोई मैं, 1 मिनट में भी मतलब कि सो ही नहीं पाई। सारी रात मतलब रोती रही रोती रही रोती रही। मम्मी मेरे साथ, मेरी मम्मी वो भी रोते रहे कि ये रो रही है, और वो भी साथ में। मैंने कहा मेरे तो मतलब इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, मैं तो रोऊंगी रोऊंगी, आप क्यों रो रहे हो। तो मम्मी मेरी को मतलब वो मेरा दुख नहीं दे सकते थे। हर माँ बाप देखिए अपने बच्चे को परेशानी में देखेंगे, वो भी मतलब ऐसे उनको भी हो जाता है। तो जैसे मैं रोती थी, मम्मी वो भी रोते थे, वो बोलते थे मैंने तेरे को मना करा था कि ये वाला ऑपरेशन मत करवा, मगर तुमने करवाया, तुमने बोला मैं करवाऊंगी। तो अभी देख तू कितनी मुश्किल में है, और तुमको मतलब सारी रात दर्द भी नहीं, मतलब सारी रात नींद नहीं आती थी, सारी रात मैं रोती रहती थी, दर्द इतना ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था मुझे। और जब इंजेक्शन लगा देते थे तो सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा मेरे को आराम आता था, और उसके बाद मेरी हालत फिर से वही हो जाती थी। और सारी रात मम्मी मेरा पैर दबाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, फिर मेरे को थोड़ा सा चैन आता था कि मेरा पैर मम्मी दबा रहे, क्योंकि मेरे पैर के नीचे यहाँ पे भी ऑपरेशन हो गया था। और मेरे टांग के हिसाब से आप लगाओ तो मेरे 12 ऑपरेशन करे थे डॉक्टर ने, क्योंकि उसने रिंग डाला था तो 12 ऑपरेशन करे थे। और मुझे इतनी ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा, वो रिंग जैसे मैं ऐसे खींचती थी, थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाती थी तो वो पूरी मेरी जो टांग है ना, उसको ऊपर से नीचे लेके ना कट कर देता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो फिर क्या हुआ, फिर ना मेरे टांग में क्या हुआ, रिंग फंस गया। और जब मेरे टांग में रिंग फंस गया तो मेरे को मतलब कि वो ऐसे लग रहा था कि मेरी जान ही निकाल देगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो दर्द मैं सहन नहीं सकती थी, बहुत ही ज़्यादा हो गया था मेरे लिए। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि ये दर्द नहीं सह पाऊँगी, क्योंकि वो रिंग ऐसे फंस गया था, वो बिल्कुल ऐसे ना मेरे टांग के साथ जुड़ गया था। और
मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरी टांग जो है ना वो काटनी पड़ेगी। तो मम्मी ने फिर डॉक्टर से बात करी है कि ऐसे ऐसे बिल्कुल रिंग ना इसके टांग के साथ ना जुड़ गया है, उसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं लग रहा। तो फिर डॉक्टर ने हमें जल्दी जल्दी बोला कि इसको ले आओ, अगर इसके ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपको और हमको परेशानी हो जाएगी, इसको लेके आओ। तो फिर क्या हुआ ना, हमारे अंकल जी थे, जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा और मम्मी को भी ऐसे उन्होंने रोते हुए देखा कि ये माँ बेटी दोनों बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन में हमें ट्रेन की टिकट करवा के दी, जो एक दिन में नहीं होती है। तो एक दिन में हमारी टिकट हुई और उसी दिन हम दोबारा विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए, क्योंकि अगर हम 2 दिन भी और रुकते तो शायद मेरी वो टांग काटनी पड़ती। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ा कि मेरी जो टांग है ना उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इतने पैसे लगा दिए थे, इतना कुछ कर लिया था और मैं इतना दर्द सह रही थी। अगर मेरे टांग कट जाती तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो जल्दी जल्दी से हमने टिकट करवा के वो फिर दोबारा विशाखापट्टनम में गए। और उसके बाद वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताऊँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत ही दर्द देखा है, मगर वो दर्द अब मैं भूल चुकी हूँ। वो इसलिए कि आज जो मेरी लाइफ है ना, आज मैं मैरिड हूँ, हस्बैंड के साथ खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, तो वो दर्द भी मैं भूल चुकी हूँ। मगर जब ये मैं चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो फिर वो चीज़ें मुझे अभी याद आ रही हैं कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी और मैंने बहुत दर्द सहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ हम जैसी हैंडीकैप्ड लड़कियों की वीडियोस देखिए और उनको शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है हमें। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, और अगर किसी को मुझसे मतलब कुछ पूछना है तो वो कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, और उनके कमेंट का जवाब भी मैं ज़रूर दूँगी। तो आपको फिर मैं कल बताऊँगी कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। बाय फ्रेंड्स, बाय।